नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो गूगल फॉर्म बनाना कैसे है, क्या सारी उसकी सेटिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें। और गूगल फॉर्म शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। हमने ये गूगल क्रोम खोल लिया है। इसमें आपको गूगल फॉर्म सर्च करना है। ये जो पहली लिंक आ रही है इस पे आप चले जाएं। हालांकि ये डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप सीधा वहां से इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ गो टू फॉर्म्स पर क्लिक करें। गूगल फॉर्म उपयोग करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, तो उससे आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। मैं अपनी गेट डिजिटल जीमेल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप इस फॉर्म को गूगल फॉर्म्स को लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर ये बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। टेम्पलेट्स का मतलब है कि ये पहले से गूगल फॉर्म बने हुए हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि इसी में से कोई सा गूगल फॉर्म उपयोग करना है तो आप उस फॉर्म पे क्लिक करें। जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यदि हमको चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये एक फॉर्म बना हुआ है जिसका हेडिंग है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको पहले नाम भरना है, फिर ईमेल भरना है, फिर एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और कमेंट्स है। यदि आप चाहें तो इस फॉर्म को उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि आपको स्क्रैच से नया फॉर्म किस तरह से बनाना है। हम इसको हटा देते हैं, मूव टू बिन कर देते हैं। जब आप लॉगिन हुए तो आप इस इंटरफेस पे आएंगे। यहाँ आपको ये जो ब्लैंक फॉर्म दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुलेगा। अभी इसमें यह जो अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना इसको नाम देना है फॉर्म का। आप किसी भी तरह का फॉर्म इसमें बना सकते हैं, जैसे आप चाहें तो। हमने जैसा अभी देखा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इकट्ठी करना है, या फिर आपको कोई और काम के लिए फॉर्म बनाना है। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा क्विज बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपको किन्हीं बच्चों के लिए या कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या किसी सेमिनार में अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए क्विज़ बनाना है। तो आपने यहाँ पे उसका नाम देना है जो भी आपको क्विज़ बनाना है। फिर यहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। फिर आप नीचे जब इस सेक्शन पे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है और इसके सामने यहाँ ये जो लिस्ट खुल रही है इसमें आपको ये दिख रहा है कि कितने तरह के क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। सबसे ऊपर है शॉर्ट आंसर। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। हमने यदि इसको शॉर्ट आंसर क्लिक कर दिया, फिर आपने यहाँ क्वेश्चन टाइप कर दिया। मान लिए कि हमने ये क्वेश्चन एक टाइप कर दिया। अभी हमने इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया है, तो यदि शॉर्ट आंसर टाइप बताया है तो यहाँ पर इसका शॉर्ट आंसर ही ये एक्सेप्ट करेगा। अभी यदि हम चाहें इसको पैराग्राफ टाइप कर दें तो फिर लॉन्ग आंसर आएगा इसमें। आप चाहें तो इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन से आप ऑप्शन चाह रहे हैं। मल्टीपल चॉइस से क्या हुआ, उनके पास 2, 3, 4, 5 जितने आप ऑप्शन देना चाहें उतने ऑप्शन हम यहाँ दे देंगे। जैसे हमने इसको दे दिया दिल्ली, फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ क्लिक कर दो मुंबई, और देना है तो फिर यहाँ क्लिक कर दो। आप चाहें तो यहाँ से अदर ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो नया ऑप्शन बना सकते हैं। यहाँ जो नीचे ये जो रिक्वायर्ड का ये जो स्लाइडर आ रहा है, आपने यदि इसको ओपन कर दिया स्लाइडर को तो ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन हो जाएगा। आप जिसको भी ये गूगल फॉर्म शेयर करेंगे वो इसको आंसर किए बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। खैर नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ चेक बॉक्सेस। मल्टीपल क्वेश्चन में क्या था, एक सही उत्तर हो सकता था उसमें। चेक बॉक्सेस में क्या होगा, वो कई सारे उत्तर सही हो सकते हैं इसके। हम यदि क्वेश्चन बदलें, व्हाट आर द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया,
अब मेजर सिटीज़ तो काफ़ी हो सकती हैं यहाँ, तो जो भी मेजर सिटीज़ होंगी आप उनका नाम दे सकते हैं। बहुत सारे टिक्स इसमें किए जा सकते हैं, जितने जितने सही उत्तर होंगे उनको चेक मार्क से टिक कर दिया जाएगा और इस तरह आपका ये चेक बॉक्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ड्रॉप डाउन आप चाहें तो चुन सकते हैं। ड्रॉप डाउन में क्या होगा, लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में से आपको कोई सा एक ऑप्शन चुनना होगा। ये 5 हमने दे दिए, हम कोई और भी दे, चलिए झांसी दे देते हैं। तो ये कितने हो गए, 5 ऑप्शंस हो गए। जो इस क्वेश्चन की लिस्ट, इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से एक कोई सा आपको चुनना होगा। इसमें आगे देखें, यदि आप चाहते हैं कि कोई फाइल अपलोड करना है तो फिर फाइल अपलोड करने के लिए आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे और गूगल ड्राइव की लिंक पे आपकी वो फाइल्स अपलोड होती जाएंगी। तो ये थे सारे इसके प्रकार, कौन से क्वेश्चन आप इसमें चुन सकते हैं। अभी हम इसमें यहाँ ये जो आगे चीज़ें दिख रही हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं। आपने पहला क्वेश्चन चुन लिया, अब आप चाहते हैं कि अगला क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ऐड क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ आपका क्वेश्चन डालें, कुछ भी आप क्वेश्चन लिखा आपने, उसमें जितने भी ऑप्शन देने थे आपने ऑप्शन दिए, और ये रिक्वायर्ड करना है कि नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि हम क्विज बनाएंगे तो फिर आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करने होंगे, ज़रूरी नहीं है, मतलब कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ से ऐड क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ से यदि आपने कोई फाइल में क्वेश्चन सेव कर रखे हैं तो उनको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपकी ड्राइव में यदि हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा, और या फिर आप चाहें तो यहाँ से अपलोड भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया था, यदि आप और चाहते हैं कि और फिर से दूसरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ जाए तो आप यहाँ पे आपने सेकंड टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे दिया। आप चाहें इसको हटाना है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। इमेज यदि आपको ऐड करना है तो इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप अपना जो भी अपलोड है वो यहाँ से इमेज अपलोड करेंगे। आपको यदि इस जगह पे कोई इमेज चाहिए तो यहाँ पे इस क्विज के ऊपर यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी। यहाँ से आप चाहते हैं तो सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सेक्शन से मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका जो गूगल फॉर्म बन रहा है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में है, तो आप उसमें सेक्शन ऐड कर सकते हैं। पहला सेक्शन ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, फिर ये अगला सेक्शन हो गया। आप इन क्वेश्चंस को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये ऊपर होना चाहिए था, वो नीचे होना चाहिए था, तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इस जगह आप अपना जब माउस पॉइंटर लाएंगे तो ये ऐसे एरो में चेंज हो जाएगा। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसके जो ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस आपको बताए। अभी हम इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यदि आपको सिंपल सा कोई इसमें जानकारी इकट्ठी करना है तो फिर इसको क्विज बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसा हमने अभी देखा था, ये जो क्वेश्चन था, ये जो हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म देखा था, इसमें आपको क्विज बनाने की इसको आवश्यकता नहीं है। क्विज से मतलब क्या है कि आप नहीं चाहेंगे कि उसके आप मार्क्स दें, किसी ने नेम अपना डाल दिया, किसी ने ईमेल डाल दिया, तो उसके मार्क्स वगैरह देने की आपको आवश्यकता नहीं है इसमें। तो ये तो हमारी क्विज नहीं है, ये एक सिंपल सा फॉर्म है। जब आप सेटिंग्स पे जाएंगे, मेक दिस अ क्विज करेंगे, तो फिर क्या होगा, इसमें और ऑप्शंस खुल जाएंगे। इन और ऑप्शंस में क्या है, आप यदि चाहें तो इनको मार्क्स दे सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। अब वो मार्क्स क्या होंगे वो यहाँ पे आ रहा है। आप हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स देना चाहते हैं, 1 से लेके आप जितना चाहें दे सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 नंबर एक बार सिलेक्ट कर दिया इसको। यहाँ पे मार्क्स कब दिखेंगे, तो इसमें देखिए 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। यदि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर वो चेक बॉक्सेस वाला वो सब सिलेक्ट किया है, तब तो आप हर एक क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं, यहाँ तक कि शॉर्ट आंसर टाइप में भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो फिर उसमें मार्क्स ऐसा एग्जैक्ट नहीं हो सकते ना। जैसे मान लीजिए 3 लाइन का कोई एक उत्तर हो रहा है, अब वो एग्जैक्ट सेम लिखेगा कोई, ये तो ज़रूरी नहीं है, तो उसमें आप मार्क्स नहीं दे सकते। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा।
आप यदि चाहें कि बाद में उनको चेक करके फिर आप नंबर दें तो ये सिलेक्ट करना है। यदि आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो या तो सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक करें। इसके बाद आप देखें ये जो ऑप्शंस हैं ये बाद में जब वो रिव्यू करेंगे ना, रिस्पोंडेंट जो हमारे हैं वो रिव्यू करेंगे तो उनको दिखाने के लिए उन्होंने कौन से क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए, कौन से मिस कर दिए वो उनको दिखेंगे, उन्होंने करेक्ट आंसर कौन से किए हैं वो दिखेंगे, उनको पॉइंट्स कितने मिले हैं वो दिखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोई चीज़ नहीं दिखाना आपको, जैसे कि उन्होंने सही कौन सा किया है नहीं दिखाना तो इसको ऑफ कर दीजिए, उनको मार्क्स कितने मिले हैं ये नहीं दिखाना तो इसको ऑफ कर दीजिए। कुल मिला के आप यहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिया है, पॉइंट्स में जितने पॉइंट्स आपको प्रत्येक नंबर के देना है आप इसमें लिख दें। इसमें रिस्पॉन्सेज वाले ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ कुछ एक चीज़ें थोड़ी समझने लायक हैं। जैसा पहला है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो जो भी व्यक्ति इस गूगल फॉर्म को भरेगा यदि आप चाहते हैं कि वो लॉगिन रहने के बाद ही भर सके तो आप इस वेरीफाइड पे क्लिक कर लें। यदि आप चाहते हैं कि उसका ईमेल आईडी वो अपने साइड से कोई भी ईमेल लॉगिन तो रखना पड़ेगा लेकिन उसमें जो ईमेल आईडी हमारे पास सेव होगा वो अपने स्तर से कोई सा भी डाल ले तो ये रिस्पॉन्डर इनपुट में सिलेक्ट रहने दें। यदि आप चाहते हैं कि उसको लॉगिन रहने की ज़रूरत ही नहीं है तो डू नॉट कलेक्ट पे क्लिक कर दें। फिर आप चाहते हैं कि आपको, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा ये फॉर्म भरेगा वो लॉगिन रहे तो मैंने वेरीफाइड पे क्लिक कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस उन्होंने भेजे हैं, जो आंसर्स उन्होंने भेजे हैं उसकी एक कॉपी उनको भी चाहिए, उनको भी भेजना है तो आप इस पे ऑलवेज पे टिक कर दें। यदि आप चाहते हैं कि उन्होंने एक बार जो सबमिट कर दिया उसके बाद भी वो अपने रिस्पॉन्स एडिट कर सकें तो इसको आप ऑन रहने दें या फिर ऑफ कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भी फॉर्म है वो एक व्यक्ति केवल एक ही बार भर सके तो आप इसको ऑन रहने दें, अन्यथा इसको ऑफ कर दें। इससे क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है उसने जो लॉगिन किया है जिस ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी से वो एक ही बार आंसर कर पाएगा। तो ये हमने ऑन कर दिया है। तो इस तरह से आप ये बहुत सारे ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। या नीचे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं कुछ, आप क्या चाहते हैं, ये हमेशा ईमेल एड्रेस आपको इकट्ठे लेना है क्या, उनके कलेक्ट करना है कि नहीं करना, तो ये हमेशा के लिए डू नॉट कलेक्ट है। आपको जब चाहिए तब आप उसको ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से आप कौन सा क्वेश्चन उसको रिक्वायर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कंपलसरी कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं तो आप हमेशा के लिए यहाँ से ऑन कर दें या फिर ऑफ रहने दें, जैसा आपको आवश्यकता लग रही है अपने क्विज़ के लिए या जो भी आप फॉर्म बना रहे हैं उसके लिए। तो ये सारी सेटिंग्स थी इस गूगल फॉर्म्स की। अब मैं आपको एक छोटा सा गूगल फॉर्म बना के बता देता हूँ, पूरा न्यू हम कंप्लीट बनाते हैं। उसमें भी हम कोशिश करते हैं क्विज़ बनाने की, कि कोई सा क्विज़ या टेस्ट किसी सब्जेक्ट का आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है। आपने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। हम इसकी सेटिंग्स में जाके सबसे पहले इसको कर देते हैं मेक दिस अ क्विज़। हम इसको क्विज़ बना रहे हैं और पॉइंट्स इसके हम रख देते हैं 1 पॉइंट। क्वेश्चंस पे गए, यहाँ हमने लिख दिया, जैसे कि हम कुछ भी लिख देते हैं, सोशल साइंस टेस्ट। मान लीजिए कि हम एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट का टेस्ट बना रहे हैं, इसको हमने बोल्ड कर दिया। डिस्क्रिप्शन यदि आप देना चाहें तो आप यहाँ कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब क्वेश्चंस क्या हैं, अब हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस लिखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये लिखा। मल्टीपल चॉइस हम चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए। क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इंदौर हो गया। मान लीजिए हमको 3 देना है, ये हम 4 भी दे देते हैं, चलिए, भोपाल हो गया। इस तरह से आपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया। अब इस गूगल फॉर्म को ये पता कैसे चलेगा कि इसका कौन सा आंसर सही है, तो उसके लिए आपको यहाँ आंसर की पे क्लिक करना है। आंसर की पे क्लिक करेंगे, आपने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और इसको डन कर दिया। अब इसका सही आंसर क्या हो गया, दिल्ली हो गया, ये इसको पता है। हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, मतलब ये कंपलसरी रहेगा, ये जो क्वेश्चन है ये, इसको बिना आंसर किए ये आगे नहीं बढ़ेगा, सबमिट नहीं होगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना है, तो आपने यहाँ क्लिक किया, ऐड क्वेश्चन, यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, उनके जो ऑप्शंस हो सकते हैं
वो ऑप्शंस दे दिए। इस तरह से जो भी आप चाहें यहाँ पे आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, उनके आंसर्स दे सकते हैं। और अभी आप इसका आंसर गूगल फॉर्म को आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर की पे क्लिक करें और जो भी आंसर है वो टिक कर दें, डन कर दें। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। अब यदि आप चाहते हैं अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना होके हम चाह रहे हैं कि ये शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन हो जाए। अब शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक जो आंसर होगा उसके भी बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने कोई भी क्वेश्चन दिया, ये हमने कोई क्वेश्चन दे दिया विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब आपको शॉर्ट आंसर में यहाँ पे आंसर मिलेगा। अब लेकिन यदि आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की वजह से ये उसको गलत ना करे, आप आंसर की में जाएंगे। आपने मान लीजिए कि हम इसका आंसर गंगा हुआ, तो यहाँ पे एक आंसर तो दे दिया। आप चाहें तो मिलते जुलते आंसर भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि यदि किसी वजह से कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से या स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये उसको गलत नहीं करेगा बल्कि उसको सही कर देगा। ये इस तरह से आप बहुत सारे सिमिलर आंसर्स दे सकते हैं। इसको डन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे इसने बता दिया करेक्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं। ये अभी यहाँ बता रहा है, ये जब आप गूगल फॉर्म को पब्लिश करेंगे तब उसमें ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा ये। इस तरह टोटल 3 पॉइंट्स का अभी क्वेश्चन पेपर हमारा बन गया है। आप चाहें इसमें आगे और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भाई ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया, क्वेश्चन लिखा। अभी इसको पब्लिश कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुँचेगा ये, तो मान लीजिए कि ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। यदि ये कंप्लीट हो गया तो हम इसमें सेंड करने से पहले एक और चीज़ है, इसकी आप थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। थीम मतलब ये किस तरह का दिखेगा ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपके बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है, ये उसके फ़ॉन्ट स्टाइल दिख रही हैं, किस तरह से आपको फ़ॉन्ट देना है। ये जो कलर स्कीम दिख रही है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यदि हमने ग्रीन किया तो ये ग्रीन हो गया, ये आप देख पा रहे हैं। बैकग्राउंड कैसा रहेगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की आप ये थीम में चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको आपको सेंड करना है। आपने सेंड पे क्लिक किया, यहाँ ये लिंक वाला जो ऑप्शन है इस पर आप गए, ये पूरा URL आपके गूगल फॉर्म का URL हो गया। यदि आप चाहते हैं इसको छोटा कर दें तो शॉर्टन पे क्लिक कर दें तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसको आप कॉपी कर लें और जिस भी जगह आपको शेयर करना है वहाँ शेयर कर दें। आपको यदि उसको खोलेगा तो वो कैसा दिखेगा आप देख सकते हैं। ये गूगल फॉर्म कोई खोलेगा तो वो इस तरह से आएगा उसके सामने। यहाँ सोशल साइंस टेस्ट आ रहा है, क्लास टेस्ट है, इसके सही ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे टिक कर पाएगा। जैसे हमने दिल्ली टिक कर दिया, जैसे ये वाला टिक कर दिया। यहाँ इसका सही आंसर आपको उसमें देना है, शॉर्ट पैराग्राफ में देना है, शॉर्ट आंसर टाइप है। तो ऐसे आपने टिक कर दिया और हमने यहाँ से कर दिया सबमिट। अब हम सबमिट करेंगे तो चूँकि हमने एक क्विज़ बनाया था उसमें ये ऑप्शन किया था कि वो अपना स्कोर्स देख सकें। तो यहाँ हम जैसे ही इसको व्यू स्कोर करेंगे तो यहाँ पे राइट जो भी था क्वेश्चन उसका हमारे सही ऑप्शन सही हो गए और उसका हमें पॉइंट मिल गया है। इस तरह से कुल 4 में से 4 नंबर हमारे आ गए। अब आपने जो टेस्ट बनाया है उसको उस पर किसी ने वो फॉर्म, कितने लोगों ने गूगल फॉर्म के जरिए वो टेस्ट दे दिया, ये आप कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आपको यही वाला जो हमारा फॉर्म था गूगल फॉर्म, इसके रिस्पॉन्स में जाना है। आप रिस्पॉन्स में जाएंगे, आप इसको लिंक टू सीट्स यदि कर देंगे, यहाँ पे आप नाम डाल देंगे उस सीट का नाम क्या देना चाहते हैं। जैसे हमने टेस्ट दे दिया, आप इसको क्रिएट करें। अब ये जो सारे रिस्पॉन्स हैं ये यहाँ पर आपको इस तरह शीट्स में दिख जाएंगे, गूगल शीट्स में। इसमें क्या है, यहाँ पे किस समय उस व्यक्ति ने सबमिट किया है, स्कोर कितना आया है, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या दिया है, ये जो क्वेश्चन था इसका क्या दिया है। इस तरह से आपको सारे आंसर्स इस एक ही गूगल शीट में दिख जाएंगे। इससे होगा क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ इजीली देख सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने किसी तरह का डेटा कलेक्ट किया है तो उसको मैनेज करना आपको शीट्स के जरिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह आप शीट्स को यहाँ से लिंक इन शीट्स कर सकते हैं। तो उससे ये आपका गूगल फॉर्म ईजिली आप उसके रिस्पॉन्सेस को ट्रैक कर पाएंगे। वीडियो को आप शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अन्य सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। और किसी भी तरह की यदि दिक्कत आ रही है आपको तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।